हेलो स्टूडेंट। मैं साइंस 96 चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली है 5.2 उसका 10वां और 11वां क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है ना? किस किस की कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं? क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इन दोनों क्वेश्चनों की कैलकुलेशन मैं आज आपके लिए सिखाऊंगा कि इन दोनों की कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करनी है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है ना? तभी आप कुछ सीख पाओगे। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा देख करके ही भाग जाओगे तो ये इनको कौन सिखाएगा आपके लिए? ठीक है ना? मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है? देखिए, किसी एपी का कोई एपी है यानी कोई समांतर श्रेणी है। उस समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है भैया? 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात करो। ठीक है ना? इसका सारवंतर ज्ञात करना है हमको। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में जब इस प्रकार से लिखा हो कि 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक हो, ठीक है ना, या फिर आयु वाले क्वेश्चनों में लिखा हो कि उसकी आयु 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो ऐसे सवालों में हमें बराबर करके चलते हैं दोनों पक्षों को। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम भी दो पक्ष बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे 17वां पद, एक तरफ लिखेंगे 10वां पद। ठीक है ना? तो 17वां पद और 10वां पद लिख लेंगे, तब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हल देखिए, हल में क्या करना है आपको? क्या करना है? एक तरफ 17वां पद लिखना है और एक तरफ लिखना है 10वां पद। 17वें पद को आप किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? ये 17 से करेंगे। तो चलिए अतः लगा के लिख देते हैं। एक तरफ तो लिखना है हमको 17वां पद, लिख लिया ये 17। एक तरफ लिखना है हमको 10वां पद। 10वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? ए 10 से। इतना काम कर लेंगे। सीधी सी बात है इस क्वेश्चन में, यानी एक तरफ लिखना है 17वां पद और एक तरफ लिखना है 10वां पद। इतना काम करने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है आपका वो 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है भैया? ये 17वां पद अधिक है। तो हमको बराबर करने हैं। तो बराबर कब होंगे? जब कम की तरफ हम 7 जोड़ देंगे। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर संख्या ले ली मैंने एक 10 और इधर लिख लिया 8। तो ये 10 अधिक है ना? 8 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो बराबर कैसे होंगे भैया? 8 की तरफ हमको 2 जोड़ना पड़ेगा या फिर 10 में से 2 घटाना पड़ेगा। यही तो काम करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो चलिए हम कम की तरफ जोड़ ही देते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो देखिए 10 बराबर 8 और 2 10 हो गए ना बराबर। तो यह जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे ही हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 17वां पद अधिक है ना? कितना अधिक है? ये 7 अधिक है इससे। तो बराबर कब होंगे? जब कम में हम 7 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कर दिए बराबर। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? ए 17 को हम निकालते कैसे हैं भैया? यानी 17वां पद कैसे निकालेंगे? ए प्लस 16d से ही तो निकालेंगे। तो आपको ए 17 की जगह पर ए प्लस 16d का प्रयोग करना है। तो ए 17 की जगह पर हम लिख देंगे ए प्लस 16d, लिख दिया इसकी जगह पर। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे ही हमको ए 10 की जगह पे लिखना है।
ए 10 की जगह पर क्या लिखना है, ए प्लस 9d लिख लिया। आगे प्लस में 7 है तो वो आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए इधर ए अकेला है, एक ए है, इधर भी एक ए है, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो अगर इस प्रकार से कंडीशन आ जाए आपके सामने तो हमें उनको काट देते हैं, ठीक है ना। कैसे, यानी दो पक्ष होने चाहिए, दोनों पक्षों में समान मान कट जाते हैं, ठीक है ना, समान मान कट जाते हैं, समान चिन्ह वाले कट जाते हैं। तो देखिए ये एक ये है और इधर भी एक ये है, इधर भी ये प्लस का है, इधर भी ये प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अगर हम इनको काटते नहीं तो हम पक्षांतर करके इधर लेके आते तो ये ए आपका प्लस का इधर आके माइनस का होता तब कटता, तो एक स्टेप बढ़ती है ना। तो इसलिए आप यहीं पर ही काट दीजिए, काट दिया। इतना काम कर लेंगे, जो बचा है उसको लिख लीजिए। इधर तो बचा है आपका 16d और इधर बचा है आपका 9d प्लस 7। इतना काम कर लिया। अब क्या करना है आपको, आपको ये जो 9d दिख रहा है ना, इसको इधर लेके आना है, पक्षांतर करना है, डी डी एक तरफ करने हैं हमको, ठीक है। तो ये 16d तो आपका है ही इधर की तरफ, ये 9d इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हम माइनस का चिन्ह लगा के 9d लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। बराबर के इधर क्या बचेगा, अकेला 7 बचेगा, जो लिख लिया है हमने। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद क्या करना है, इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 16d प्लस के हैं, ये 9d माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे। 16d में से 9d घटा दीजिए, कितने d बचेंगे, 7d बचेंगे। तो 7d बचे इधर और बराबर में क्या है आपका 7 ज्यों का त्यों रहेगा। हमको d का मान चाहिए तो 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो बटे में पहुंचा देना। तो देखिए d बराबर 7/7 और बटे मतलब भाग होता है 7 का, 7 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो d का मान कितना आया, 1। d क्या है आपका, सारवंतर। हमसे क्या पूछ रहा था, सारवंतर, तो हम सारवंतर निकाल चुके हैं। d बराबर 1, तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बस ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है हमको। अब देखिए कितनी सरल कैलकुलेशन है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 11वां क्वेश्चन देखिए आपका, तो देखिए सामने है आपका 11वां क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। एपी, आपको एपी दी गई है 3,15,27,39। ये आपकी क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। अभी आगे कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब भी आपको ये शब्द नजर आ जाए, क्वेश्चन के अंदर ये शब्द नजर आ जाए कि कौन सा पद, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमको ये एन मानना पड़ता है, यानी एन व पद मानना पड़ता है। किसी ना किसी को हम एन व पद मानते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, और उस क्वेश्चन के अंदर हम एन का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, एन का मान निकालते हैं, और एन का ही मान निकल के आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है की पहचान है, ठीक है ना, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो देखिए ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये शब्द नजर आ जाए कौन सा पद, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमको एन व पद यानी ए एन मानना पड़ता है कुछ ना कुछ, और उस क्वेश्चन के अंदर एन का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो एन का मान आता है वही हमारा करेक्ट आंसर होता है, वही बताता है हमको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़िए, अब हम मानेंगे किसको भैया, एन व पद। तो देखिए ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे कि एन व पद, क्या मान लेंगे, एन व पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या मानना है हमको, एन व पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्वेश्चन के अनुरूप ही मानना है हमको। तो देखिए यहाँ पर हल देखिए, सबसे पहले क्या करना, हमको मानना ही है
तो चलिए मान लेते हैं, माना n वा पद, और n वा पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये n से करते हैं, तो कोष्टक में लिख देंगे हम ये n। तो हम मानने जा रहे हैं कि माना n वा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसे मान लिया हमने। क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही तो मानना हमको। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, और इसी के अनुरूप हमने मान लिया कि माना nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। और पहचान करना मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा पद नजर आ जाए तो उसमें हम nवा पद मानते हैं, यानी an मानते हैं, ठीक है ना। और उसमें n का मान निकलता है, तो देखिए इसमें भी n का ही मान निकलेगा। अब आगे कैलकुलेशन देखिए। अब हमने मान तो लिया कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ nवा पद लिख लेना है, एक तरफ 54वां पद लिख लेना है, जैसे 10वें क्वेश्चन में किया था। जैसे एक तरफ हमने 17वां पद लिखा, एक तरफ 10वां पद लिखा, ऐसे ही यहाँ पे करना है। nवा पद एक तरफ लिखना है और 54वां पद एक तरफ लिखना है। तो चलिए इधर लिख लेते हैं हम nवा पद यानी an, और इधर लिख लेंगे 54वां पद। तो 54वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, a54 से प्रदर्शित करेंगे। आ गई समझ में। हमने लिख लिया एक तरफ nवा पद और एक तरफ लिख लिया 54वां पद लिख लिया। अब क्वेश्चन को फिर पढ़िए, क्या कह रहा है कि nवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा या है। तो 132 अधिक कौन है भैया, nवा पद है। कौन है, nवा पद। तो यानी ये कम है, कितना कम है, 132 कम है। तो ये हमको तो बराबर करने हैं। बराबर कब होंगे, जब इसमें 132 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इधर जोड़ देंगे हम 132। आ गया समझ में। अब आगे देखिए, ये n की जगह पर यानी nवा पद निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो हम ए एन की जगह पर उसी का ही प्रयोग करेंगे। तो ए एन की जगह पर हम लिख देंगे a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और इंटू में d लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब 54वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 53d से निकालेंगे। तो हम a 54 की जगह पर लिख देंगे a प्लस 53d लिख दिया, और इधर आपका प्लस में 132 ज्यों का त्यों। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए इधर ए है और इधर भी क्या है, ए समान है। एक ए इधर है, एक ए इधर है, इधर भी प्लस का इधर प्लस का, तो दोनों कट जाएंगे, कट गए। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो देखिए n माइनस 1 और इंटू में d बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 53d और प्लस में 132 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर n का मान तो हमारे पास है नहीं, परंतु d का मान तो हम निकाल सकते हैं एपी से। तो आप d का मान है यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए, फिर आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा n का मान आ जाएगा और हमको पता भी चल जाएगा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर हम d का मान निकालने जा रहे हैं। यहाँ d बराबर निकालो भैया, a2 में से a1 का मान घटा के अगले पद में से पिछला पद घटा के निकाल लेते हैं। 15 में से 3 घटा लो, डायरेक्ट घटा लीजिए। 15 में से 3 घटा लीजिए, कितने बचेंगे भैया, 12 बचेंगे। तो d का मान 12 रखना है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे अतः d बराबर 12 रखने पर, ठीक है। इस समीकरण में d बराबर कितना रख रहे हैं, 12, तो रख दीजिए भैया अब d की जगह पर 12। तो n माइनस ज्यों का त्यों रहेगा आपका, n माइनस 1 ज्यों का त्यों, कोष्टक के बाहर d है, d की जगह पर हमको 12 लिखना है। बराबर में देखिए अब 53 है, गुणा में d है, तो गुणा का चिन्ह लगा के d की जगह पर d का मान लिख देंगे 12, और आगे प्लस में 132 है, तो प्लस में 132 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका गुणा कर लीजिए पहले और बाद में सोचेंगे। ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा।
n माइनस 1 और इंटू में 12 बराबर गुणा कर लीजिए इनका। तो देखिए 12 गुणा 3 करें, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 60 और 3 हासिल के भैया कितने हो गए 63, 636 आएगा इनका गुणा करने पर, प्लस में 132। अब क्या करना है, अगली स्टेप में इनको जोड़ना है, इधर ही कैलकुलेशन करते चलिए, इधर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। तो देखिए n माइनस 1 इंटू में 12 बराबर 636 और 132 जोड़ने। तो देखिए इकाई अंक जोड़ते हैं, 6 और 2 8, अब ढाई अंक जोड़ते हैं, 3 और 3 6, अब सैकड़े का अंक जोड़ते हैं, 1 और 6 7, कितना आया 768। इधर की कैलकुलेशन तो हो गई, अब इधर करना है, यानी हमको n का मान निकालना है। तो ये कोष्टक के बाहर जो ये 12 लिखा हुआ है ना, पहले सबसे पहले ये d का मान 12 ही हटेगा। तो देखिए इधर देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो 12 इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा 768 के में। तो कर दीजिए भैया, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, तो इसको लिख लेंगे हम पहले n माइनस 1 और बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, पहले इसको लिखेंगे 768 और 768 के बटे में कौन पहुंच जाएगा 12 पहुंच जाएगा, ये 12 पहुंच गए बटे में। अब बटे का मतलब भाग ये तो होता है, 12 का भाग दे दीजिए इसमें 768 में, इधर वाला आपका ज्यों का त्यों रहेगा n माइनस 1 बराबर। तो देखिए 12 छीकी 72, बचेंगे कितने 4 और 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, और 12 चौका 48, यानी 64 बार भाग जाएगा 12 का 768 में। ये कंप्लीट हुआ इतना। अब क्या करना है, माइनस का 1 हटाना है, यानी दूसरे पक्ष में भेज देना है दोबारा से हमको, नहीं पहली बार ही कर रहे हैं ना पक्षांतर, तो पक्षांतर कर देना है। तो देखिए माइनस का 1 इधर भेजना है, तो इधर तो n बच जाएगा आपका, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे 64 लिख लेंगे, और माइनस के 1 इधर जाएगा, किसका होगा प्लस का होगा, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, 64 और 1 जोड़ लेना है आपको, 64 और 1 कितने होंगे आपके 65 हो जाएंगे, यानी n का मान कितना आया 65, कितना आया 65, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको पता चल चुका है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हिंदी हमको लिख देनी है यहाँ पर नीचे, अतः 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 से अधिक होगा। यही तो पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में, और उसका जवाब हम अब दे चुके हैं नीचे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसकी कैलकुलेशन इसी प्रकार से आपको करनी है, ठीक है ना। तो ज्यादा झमेले में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है, इसी हिसाब से करनी है, सादा सिंपल है। बस अगर आपकी समझ में नहीं आता है, कुछ आपके कंफ्यूजन होती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो ये कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को और कर लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा, ज्यादा लंबी नहीं है वीडियो, 18 मिनट की ही हुई है अभी से, तो आधा घंटे में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दो समांतर श्रेणी है, यहाँ पर दी नहीं गई है समांतर श्रेणी, हमको माननी पड़ेगी। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, उनका सार्वंतर तो समान है, ठीक है ना। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, अगर हमें उनके 100वें पदों की बात करें और दोनों श्रेणियों को 100वां पद निकाले और उनका अंतर निकाले, तो कितना निकल के आएगा 100 आएगा। तो उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमको उनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है कि उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन भी अच्छी है। तो देखिए हल देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले दो समांतर श्रेणी माननी है। कितनी समांतर श्रेणी माननी है 2, ठीक है। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं, माना प्रथम एपी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं एपी कहते हैं ना, तो हमें यहां पर लिख देंगे माना प्रथम एपी
प्रथम एपी, तो हम मान लेते हैं यहां पर ए वन कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा ए4 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, मान लिया। ऐसे ही मानिए जिस प्रकार से मैं मान रहा हूं यहां पर, उसी हिसाब से आपको एपी माननी है। ठीक है ना। तो देखिए हमने मान लिया है कि माना प्रथम एपी इस प्रकार से है ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा ए4 कॉमा डॉट डॉट। अब दूसरी भी एपी मान लीजिए, तथा दूसरी एपी यहाँ पर ए के पदों मान लिया, वहां पर दूसरी एपी वो बी के पदों में मान लीजिए, मानना ही था, कुछ भी मान लीजिए। तो B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा B4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों एपी मान ली, मान लिया ना। अब क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि इनका सारवंतर तो समान है। क्या है, सारवंतर तो समान है, परंतु इनके प्रथम पद समान थोड़ी है, नहीं है ना, इनके पद भी समान नहीं है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, एपी तो हमने मान ली, अब आपको क्या करना है, इनके 100वें पद निकालने हैं। प्रथम एपी का 100वां पद निकालना है, दूसरी एपी का 100वां पद निकालना है और उनका अंतर निकालना है। ठीक है ना, हम हमारे अनुसार निकालेंगे और हमारे अनुसार का अंतर और क्वेश्चन के अनुसार का अंतर बराबर कर देंगे। ठीक है ना, और बराबर ही आना चाहिए। तो क्या करना है, दोबारा से दोहरा रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको यही काम करना है। माना प्रथम एपी, एपी मानिए 2, माना प्रथम एपी बराबर ए1 ए2 ए3 ए4, फिर दूसरी एपी मान लेंगे B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट। ठीक है ना। अब इन दोनों एपीओ का क्या निकालना है, 100वें पद निकालने हैं। प्रथम एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद। तो देखिए यहां पर निकाल लेते हैं। अतः प्रथम एपी का 100वां पद और 100वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, ये 100 से करेंगे। किससे करेंगे, ये 100 से। ठीक है, ए के पदों में, तो यहां पर हम ए मान लेंगे, ए 100। प्रथम एपी का क्या निकालना है, 100वां पद। हम निकालेंगे कैसे, ए प्लस 99 डी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ए प्लस 99 डी से निकालेंगे। यहां पर मान जमा दीजिए, किसका, तो देखिए सारवंतर तो समान है दोनों में, तो दोनों में डी की जगह पर डी ही रहने देना, परंतु इनके प्रथम पद समान नहीं है, इसलिए प्रथम पद चेंज कर देने, ए की जगह पर ए1 लिख देना है। ठीक है ना, और दूसरी एपी का जब 100वां पद निकालेंगे वहां पर ए की जगह पर क्या लिख देंगे, B1। तो देखिए ए की जगह पर ए1 लिख दीजिए, प्रथम पद आपका क्या है, ए1 है, और 99 डी आपका ज्यों का त्यों ही रखना है। ठीक है, प्रथम एपी का 100वां पद निकाल लिया हमने, कितना आया, ए1 प्लस 99 डी आया। अब दूसरी एपी का 100वां पद निकालना है इसी प्रकार। तो देखिए, तथा दूसरी एपी का 100वां पद, जैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करनी है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ सादा सिंपल है कैलकुलेशन। एपी माननी है 2, फिर 100वें पद निकालने हैं, फिर उसके बाद 1000वें पद निकालने हैं, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए एक 100वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, दूसरी एपी के लिए। वैसे तो हम 100वें पद को ये 100 से करते हैं, परंतु ये श्रेणी आपके बी के पदों में है, तो हम B100 से करेंगे। इसको किससे करेंगे, B100 से। आगे समझ में, अगर C1 C2 C3 मानते तो C100 से कर लेते, अगर X1 X2 X3 X4 मानते तो X100 से कर लेते। ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, B100, यानी आपका सूत्र तो यही है ना, ए प्लस 99 डी वाला। तो यहां पर ए का मतलब क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ क्या है, B1 है, तो B1 रख दीजिए ए की जगह पर, और 99 डी आपको ज्यों का त्यों रखना है, क्योंकि सारवंतर समान है, इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना काम कर लिया, दोनों एपी के 100वें पद निकाल लिए। अब क्या करना है हमको, इनका 100वें पदों का अंतर निकालना है। क्या करना है, 100वें पदों का अंतर। अब 100वें पदों का 100वें पदों का अंतर, अंतर मतलब घटाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसमें से, ए 100 में से बी 100 घटा लो, चाहे बी 100 में से ए 100 घटा लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हम ए 100 में से बी 100 ही घटा लेते हैं, यानी ए 100 में से क्या घटाना है, बी 100 घटाना है, ठीक है। 100वें पदों का अंतर है, वो 100वें पदों का अंतर ऐसे तो निकलेगा इनका, इन घटाने पर, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली श्रेणी को घटा दीजिए। तो देखिए बराबर चिन्ह लगाना है आपको, इधर तो ये घट गए, ये 100 में से 20 घट गए, इधर बराबर में, इधर ये घटेंगे आपस में। तो A1 प्लस 99D माइनस घटा रहे हैं, तो ये माइनस इन दोनों के चिन्हों को चेंज कर देगा, तो B1 प्लस का है तो ये माइनस को जाएगा, 99D प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, ये 99D आपका ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 99D और 99D कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। तो इधर 100वें पदों का अंतर क्या आया, A1 माइनस B1 आया, क्या आया, A1 माइनस B1 आया। ये हमारे अनुसार है 100वें पदों का अंतर, और क्वेश्चन के अनुसार 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। तो हम भी हमारा 100वें पदों का अंतर और क्वेश्चन का 100वें पदों का अंतर बराबर होगा, तो इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 100, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इतना काम कर लेंगे, 100वें पदों का अंतर निकाल लिया हमने हमारे अनुसार, यानी A1 माइनस B1 का मान है आपका 100, क्वेश्चन का 100वें पदों का अंतर और हमारा 100वें पदों का अंतर बराबर होगा, इसलिए हम बराबर कर देंगे, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, दोनों जो ये एपी है, प्रथम एपी और दूसरी एपी, अब इनके 1000वें पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 1000वें पद। तो देखिए, अतः प्रथम एपी का 1000वां पद, 1000वां पद। अब 1000वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, ये 1000 से करेंगे। प्रथम एपी में, जो प्रथम एपी आपकी एक पदों में है, तो ये 1000 से कर लेंगे। अब निकालेंगे कैसे भैया, ये 1000वां पद ए प्लस 999D से निकालेंगे। ए में कितने डी जोड़ने, 1000 का एक कम क्या होगा, 999 होगा, तो 999D जोड़ने हैं। तो देखिए ए प्लस 999D से 1000वां पद निकलेगा। डी की जगह डी ही रहने देना, क्योंकि सारवंता समान है। यहाँ प्रथम पद ए की जगह पर हमको प्रथम पद लिख देना है A1, तो एक ही जगह पर लिख देंगे हम A1 प्लस 999D आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। प्रथम एपी का निकाल लिया हमने, 1000वां पद कितना है, A1 प्लस 999D। अब आपको दूसरी एपी का 1000वां पद निकालना है, तथा दूसरी एपी का 1000वां पद। अब दूसरी एपी के 1000वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, दूसरी एपी आपकी बी के पदों में, तो हम बी 100 से कर लेंगे, वो बी 1000 से कर लेंगे। कितने से कर लेंगे, बी 1000 से। अब निकालेंगे कैसे, वही काम करना है जो ऊपर किया था, यानी ए में 1000 का एक कम 999D जोड़ने हैं, ए में जोड़ दिए। अब क्या करना है, ए का मतलब प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद क्या है, B1 है, तो हम एक ही जगह पर B1 रख देंगे, तो B1 प्लस 999D। इतना काम कर लिया। अब हमको वही काम करना है जो हमने ऊपर किया था, कि यानी 100वें पदों का अंतर निकाला, वैसे ही हमको अब आगे 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां तक मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं फिर। तो देखिए ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। अब यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले दो एपी माननी है। माना प्रथम एपी बराबर A1 B1 A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, फिर हमको दूसरी एपी माननी है B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट, ठीक है ना, दो एपी मान ली। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 100वें पद निकालना है दोनों एपी के। देखिए वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए प्रथम एपी का 100वां पद, और 100वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये 100 से निकालेंगे कैसे, ए प्लस 99D से निकालेंगे। तो देखिए डी की जगह पर तो डी ही रहने देना है, यहाँ पर ए यानी प्रथम पद, प्रथम पद की जगह पर आपको प्रथम पद रख देना है A1 रख देंगे एक ही जगह पर। तो अगली स्टेप हो गया आपकी A1 प्लस 99D, जो कहते हो
तो प्रथम एपी का 100वां पद कितना है, A1 प्लस 99D। इसी प्रकार हमको दूसरी एपी का भी 100वां पद निकाल लेना है। तो दूसरी एपी के 100वें पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, B100 से करेंगे। क्यों, क्योंकि दूसरी एपी यहाँ के बी के पदों में, इसलिए हम B100 से कर लेंगे। अब निकालेंगे कैसे 100वां पद, A प्लस 99D से ही निकलेगा, बस यही तरीका है। अब हम एक ही जगह पर प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद क्या है, B1, तो B1 प्लस 99D जो कहते हैं आपका। अब क्या करना है, दोनों एपी के हमने 100वें पद निकाल लिए। अब इनके 100वें पदों का अंतर निकालना है। अब क्या करना है, 100वें पदों का अंतर निकालना है। ये 100 में से 20 घटाना है। जब हम ये 100 में से 20 घटा रहे हैं तो ये इसमें से ये घट जाएगा नीचे वाला। A1 प्लस 99D लिख लिया हमने, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, B1 प्लस 99D लिखेंगे, पर ये माइनस का चिन्ह इन दोनों को माइनस का बना देगा, इसलिए हमने दोनों माइनस के कर दिए। ठीक है ना, 99D प्लस का 99D माइनस का कट जाएंगे, बचे क्या, A1 माइनस B1, यानी 100वें पदों का अंतर आपका कितना आया, A1 माइनस B1। तो ये तो हमारे अनुसार है, आया था A1 माइनस B1, परंतु क्वेश्चन के अनुसार 100वें पदों का अंतर कितना है, 100। तो हमारे अनुसार 100वें पदों का अंतर, क्वेश्चन के अनुसार 100वें पदों का अंतर समान होगा, इसलिए हमने बराबर कर दिए हैं। A1 माइनस B1 किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए, और उसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इतना काम करने के बाद फिर आपको इन दोनों एपी के 1000वें पद निकालने हैं। तो देखिए वही काम किया हमने, प्रथम एपी का 1000वां पद, 1000वें पद को हम ये 1000 से प्रदर्शित करेंगे। निकालेंगे कैसे भैया, A प्लस 999D से निकालेंगे। ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद की जगह पर हम प्रथम पद लिख देंगे A1, ठीक है, ए की जगह पर A1 लिख देंगे, प्लस 999D आपका पीछे वाला जो कहते हो। ठीक है, अब हमें दूसरी एपी का 1000वां पद निकालेंगे। तो दूसरी एपी के 1000वें पद को हम B 1000 से प्रदर्शित करेंगे। निकालेंगे तो इससे A प्लस 999D से, ये आपका प्रथम पद है, यहाँ इस एपी में प्रथम पद क्या है आपका, B1 है। तो ए की जगह पर B1 लिख देंगे, तो देखिए लिख दिया, और पीछे वाला आपका जो का त्यों लिखना है, प्लस 999D। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं ऊपर से, तो तुम्हें इसे कैलकुलेशन को नोट कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्या करना है, अब इनका 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो देखिए अब 1000वें पदों का अंतर, यानी ए 1000 में से B 1000 घटाना है। तो देखिए A 1000 माइनस B 1000, ठीक है। जैसे आपने ऊपर 100वें पदों का अंतर निकाला था, तो देखिए यहाँ पर A 100 में से B 100 घटाए, इसी प्रकार यहाँ पर करना है आपको, A 1000 में से B 1000 घटाने, उल्टा नहीं करना है, B 1000 में से A 1000 नहीं घटाना है। ठीक है ना, अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, घटा दो भैया। 1000वां पद क्या है, A1 प्लस 999D है, तो लिख लेंगे हमें A1 प्लस 999D। इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, B1 प्लस 999D, तो ये माइनस का चिन्ह दोनों को माइनस का बना देगा। तो देखिए B1 माइनस 999D क्या आएगा, 999D। तो देखिए ये 999D प्लस का है, ये 999D माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या आपका, 1000वें पदों का अंतर क्या बचेगा, A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 का मान कितना है भैया, ऊपर देखिए समीकरण 1 में कितना है, 100, कितना है 100। तो हम A1 माइनस B1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 100, तो लिख दीजिए, और इधर कोष्टक में दर्शा दीजिए। चूंकि समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से रखा है हमने A1 माइनस B1 का मान, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। तो यदि किसी एपी के दो एपी हैं और उनके सार अंतर समान है, तो भैया 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। अगर हम 2000वें पदों की बात करें तो उनका भी अंतर क्या होगा, 100 होगा। अगर हमें 500वें पदों का अंतर की बात करें तो उनका भी अंतर क्या होगा, 100। बस ये आपका कंप्लीट होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 1000वें पदों का अंतर कितना निकल के आया आपका, 100। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है ना। उनकी कैलकुलेशन भी आपको इसी प्रकार से समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे, ठीक है ना।
और वीडियो को भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बोलता हूँ, परंतु आप इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं आपको यानी इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैंने ये देख लिया है, क्योंकि मुझको सबका पता रहता है कि कौन है मेरे को लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप वीडियो को नेक्स्ट आने आगे नहीं भेज सकते, अपने साथियों में भेज नहीं सकते, यानी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं मैं यहाँ पर टीचिंग का। तो भैया अब इस साल आप पढ़ जाओगे, तो अगले साल यानी आपके जो छोटे भाई हैं, वो बहन भाई हैं, वो आकर के पढ़ेंगे, है ना। इसलिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपका सहयोग चाहिए मुझे, इसलिए आप सहयोग कीजिए, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।